छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर धांधली का पर्दाफाश हो रहा है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो केंद्र के अधीन तमाम संस्थाओं में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किए हैं। श्याम अवतार केडिया से मेरे साथ मौजूद है और अभी ये लगातार विभिन्न मंत्रालयों में जाकर विभिन्न मंत्रियों से शिकायत कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है कि एक नीना सिवरे नामक अध्यापिका 2006 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आती हैं और रिटायरमेंट के महज कुछ महीने बचे हैं। उनके पति योगेश सिवरे शिक्षा विभाग में उच्च पद पर आसीन है, स्वतः नौकरी को छोड़कर रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। वजह यह है कि अमूमन हर इंसान चाहता है कि जो हमारा लास्ट जहां भी वो अपने जीवन का बेहतरीन पल खुशनुमा पल बिताया हो, जिस भी विभाग में कार्यकाल पूरा करे और बाकायदा कार्यकाल पूरा करे, तो जो भी विभाग के लोग हैं एक सम्मान जो होता है वो मिले। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कुछ महीने रिटायरमेंट के बचे हैं, उसके बीच अब ये लोग डीआरएस लेने की फिराक में तैयारी में। बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बड़ी धांधली हुई है। अगर सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाया है तो हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बाकायदा समाज सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रियों से मिल रहे हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मामला क्या है? धन्यवाद। ये मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है जी। और अपर संचालक अपना शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ में अपर संचालक के पद पर पदस्थ श्री योगेश सिवरे और उनके पत्नी नीना सिवरे से जुड़ा मामला शिकायत आई है। और इसके तहत मैंने सभी अपना चीफ सेक्रेटरी साहब और शिक्षा सचिव सभी जगह मैंने लिखित में शिकायत किया है क्योंकि शिकायत जो है एकदम साफ है और एकदम पुष्ट है। मैंने शिकायत मामला क्या है? 2006 में मामला ऐसा है कि सिवरे साहब जो है योगेश सिवरे जी अपर संचालक डीपीआई के, उनके पत्नी जबलपुर से यहाँ आए करके एक अनुदान प्राप्त जो स्कूल है, सरकार ग्रांट, हाँ ग्रांट करती है, वो तुलाराम आर्य कन्याशाला है दुर्ग में, वहाँ पदस्थ हैं वो। और वहां से जबलपुर से आए करके उन्होंने दिखाया है, लेकिन इसका किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार कुछ भी नहीं दे, मतलब अपना विभाग कुछ भी नहीं दे पा रही है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे मूल बात यह है कि ऐसे अनुदान प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर होता नहीं है, जैसे एक स्टेट से दूसरे, उसका प्रक्रिया अलग तरह से चलता है क्योंकि गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है। और किसी प्रकार का इसमें कोई सहमति यहाँ से लिए, लेकिन जबलपुर से कोई पुष्टि की कोई कागज लेना कि कोई ट्रांसफर का कोई रिकॉर्ड लेना कुछ भी नहीं है। और मैंने शिकायत करने के बाद ये लोग आनंद फानंद में ये VRS लेने के दोनों पति पत्नी, मजे की बात, शिकायत के बाद दोनों पति पत्नी अपना कुछ ही महीना बचा दोनों VRS ले रहे हैं। ये प्रक्रिया को रोके, मतलब से बचने के लिए, जहाँ से बचने के लिए बोला जा सकता है। तो मैंने लिखित तौर पर सबको कर ही दिया है। तो आपके माध्यम से ये भी मैं सरकार के माध्यम, और ये अपने जो डीपीआई के संचालक उनका प्रभाव का वो दुरुपयोग किए हैं। उनका पति विभिन्न पदों में रहे शिक्षा विभाग से, अच्छे पदों में रहे, तो उनका पत्नी का इस तरह से लाना, एक ट्रांसफर दिखाना, अदर स्टेट से लाने का कोई प्रक्रिया नहीं, आवंटन में ऐसा कुछ उनका नाम लिस्ट में है नहीं, अनुदान स्कूलों का जो पद वहां होने का प्रक्रिया अलग है, कुछ चीज नहीं है। तो यही मेरा शिकायत है ये। अच्छा, शिकायत अमल कहाँ तक हो पाई अब तक? शिकायत मैंने लिखित में तो सभी जगह दे दिया जहाँ से मेरा जो काम था शिकायत को। मेरे पास ये शिकायत, मैं पर्सनली उनको व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ कौन क्या है, बट मेरे पास शिकायत आने के बाद मैंने सबसे पहले जो शिकायत जो है उसका पुष्टि किया। पुष्टि हर प्रकार से सही पाए जाने के बाद मैंने जो भी सक्षम अधिकारी, यहाँ तक कि मैं मुख्य सचिव जी को भी इसका लिखित में मैंने दे दिया। शिक्षा विभाग सरकार की तरफ से पहल होगा अभी उनका प्रोसेस का तरीका से करेंगे, लेकिन ये लोग तो तरीका कोई रोक करके वो करके उसी बीच वो लोग VRS लेना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए बीच में VRS ले लें और देखिए मैं मेरा जो काम था अपनी तरफ से, हाँ अपने तरफ, मेरी तरफ से लगभग मैंने सब कर दिया है। सरकार को संज्ञान में लेने, सरकार कभी, देखिए मैं जिस प्रकार से सब जगह पहुंचाया हूँ, और अभी देखिए सुशासन चल रहा है अपने छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव शाह जी का सरकार है, तो मैं
रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन कार्रवाई हो तब पता चले। उस सब वक्त समझ में आएगा। मौखिक तौर पर ऐसे बोलेंगे, कहेंगे कितने इससे घोटाले आपको ये लेकिन ये जानकारी उदाहरण पर पेश कर सकता है कि ये ऐसे जो करने तमाम वाले ऐसे मामले होंगे। हाँ, कई मामले क्या भी हो सकते हैं। तो अपना पदों का दुरुपयोग इस प्रकार करना और VRS लेना एक संदेह की घेरे में तो है ही। देखिए, इसमें आपको कब जानकारी है? मेरे को जानकारी तो 6 महीना पहले हुई, लेकिन मैंने आनंद फानन में की बिना कुछ उसको पुष्टि किए मैंने उसमें हाथ नहीं डाला। मतलब पहला जल्दी से हाँ, मैंने पहले वो जांचा कि वाकई चीजें हुआ क्या है। तुलाराम आर्य है जो कन्याशाला दुर्ग में है, वो एक ग्रांट अनुदान प्राप्त विद्यालय है। वो सरकार हर साल सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूलों में पदस्थ होने का तरीका, और वो भी एक अलग स्टेट से आकर के, मध्य प्रदेश से। आवंटन में उनका कोई कहीं नाम नहीं है। पति शिक्षा विभाग में उच्च पद में पदस्थ है, तो उनका प्रभाव, पद का प्रभाव से बहुत डॉक्यूमेंट्स को दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें, मैंने अपना काम कर दिया। उसको प्रॉपर तरीके से जांच होने का विषय है। जांच का विषय तो ये एकदम से है, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि इसमें जांच होगा अच्छे तरीके से, ताकि एक उदाहरण पेश होगी। मैंने इसमें इतना अपना समय और ये सब दे रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आना चाहिए इसमें। देखिए किस तरीके से लगातार जो सरकार के अधीन अधिकारी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वो अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाभ उठाते हैं। ये बराबर हर राज्यों में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। फिलहाल जो ताजा मामला छत्तीसगढ़ से 2006 में एक नीना सिवरे नामक ग्रांट विद्यालय जो कि दुर्ग में मौजूद है, वहां पे वो MP से वहां पे वो कह सकते हैं कि ट्रांसफर लेती है। मोहन जो हमारे साथ बैठे, इनका कहना है कि ऐसा कुछ ट्रांसफर होता नहीं है, क्योंकि वो राज्य हर साल उनको अनुदान देता है, ग्रांट देता है, तो ऐसे में संभव नहीं है। चूंकि उनके पति योगी सिवरे उच्च पद पर आसीन है और अपने पद का दुरुपयोग करके लगातार 2006 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। सोचिए करीब 21 साल तक किस तरीके से सरकार के राजस्व को, सरकार के खजानों को उन्होंने उसका गबन किया है। उसकी जांच होनी चाहिए, और लगातार हमारा भी यही प्रयास है कि जो भी सामाजिक सरोकार है, सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज के लिए पहल कर रहे हैं, तो हमारी ये जवाबदेही बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके कर्तव्यों को जनता तक पहुंचाया जाए। और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप तक बात पहुंचती है, तो जल्द से जल्द कठोर कदम उठाकर उचित से उचित कार्रवाई कर जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। धन्यवाद।